इस जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। नाम था टिक्की। वह छोटी थी मगर बहुत ही समझदार और साहसी। टिक्की ने एक ऊंचे पेड़ की डाल पर अपना घोंसला बनाया था। हर सुबह वो उड़ती, दाने चुगती और फिर मीठी मीठी आवाज में गाना गाती। नीले अंबर के नीचे उड़ती हूँ मैं होले से होले से। लेकिन उसी जंगल के दूसरे कोने में एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी एक भयानक चुड़ैल। लंबी नुकीली नाक, उलझे बाल और आवाज में ऐसा डर कि जानवर तक कांप जाए। मुझे चाहिए एक मीठा दिल, और सबसे मीठा दिल तो उस नन्ही चिड़िया का होगा। चुड़ैल ने एक योजना बनाई। उसने खुद को एक बूढ़ी दादी माँ के रूप में बदला, एक टोकरी में बीज और फल रखे और चल पड़ी टिक्की के घोंसले की ओर। प्यारी चिड़िया, मैं दादी माँ हूँ, तेरे लिए कुछ मीठे फल लाई हूँ। आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। टिक्की समझदार थी। उसने देखा कि दादी माँ की परछाई कुछ अजीब सी है। नुकीली टोपी, टेढ़े दांत, कुछ तो गड़बड़ थी। आपकी टोपी तो बहुत सुंदर है, क्या आप मुझे वो दे सकती हैं? चुड़ैल चौंकी। उसे लगा ये तो आसान शिकार है। उसने टोपी उतारी। तभी टिक्की ने एक फुर्तीले झपट्टे से टोपी ले ली और उड़कर झोपड़ी की तरफ निकल पड़ी। चुड़ैल पीछे पीछे दौड़ने लगी, लेकिन टिक्की उड़ती रही, तेज और तेज। वह सीधा चुड़ैल की झोपड़ी में पहुंची और टोपी को एक बड़े पत्थर के नीचे दबा दिया। अब बिना टोपी के चुड़ैल की जादुई शक्तियां खत्म हो गई। वो कांपने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। टिक्की ने बाकी जानवरों को बुलाया। खरगोश, हिरन, लोमड़ी और हाथी सब ने मिलकर चुड़ैल की झोपड़ी को ढहा दिया और उसे जंगल से बाहर भगा दिया। टिक्की, तुमने तो जान बचाई। तुम्हारी चतुराई से हम सब सुरक्षित हैं। उस दिन से टिक्की जंगल की हीरो बन गई। उसने दिखा दिया कि आकार नहीं, अक्ल सबसे बड़ी ताकत होती है। डर को हराने का तरीका है समझदारी और साहस। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। और हमारा ये मुंगेर कार्टून स्टोरी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ इस चैनल पे आते हैं आप सभी को एंटरटेनमेंट के लिए। तो आप लोग क्या करिए, दिल से सपोर्ट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे अपने अपने लाइफ में। रामू बिहार के छोटे से गांव का मेहनती किसान था, जो दिन रात मेहनत करता है और अपने छोटे से बच्चे के साथ अपना जीवन यापन करता। एकलौता बेटा सोनू अपनी मां को उसके बचपन में ही खो चुका था। गांव में सबसे होशियार और बुद्धिमान, तेज और मददगार बच्चा सोनू। सोनू स्कूल से घर की तरफ आते वक्त सबसे मिलते हुए आता है। कुछ पैसों के लिए अपने पिता को नाव ठीक करते देख सोनू अपने पिता की ओर बढ़ता है। रामू की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। बच्चे की सारी जिम्मेदारी रामू के कंधे पर है। यही सोचकर वह अपना काम करता जाता है। कभी सोनू पास आकर बैठ जाता है, अपने पिता का काम देखता रहता है। अरे भाई, किसी ने सुना गांव में शेर घुस आया है? अरे हाँ भाई, सुना है, बहुत खतरनाक शेर है। यही सब लोग बातें करते हैं। कभी सोनू अपनी गाय चराने जंगल जाता है। वह अपनी गाय से बहुत प्यार करता और उसका बहुत ख्याल रखता है। बेटा, अंधेरा होने से पहले आ जाना, सुना है गांव में शेर घुस आया है। तुम संभाल कर आना बेटा, बहुत दूर मत जाना। गाय को पास से चारा खिला कर आ जाना। गाय के साथ बातें करता सोनू जंगल में बहुत दूर निकल आता है। वही शेर पानी पी रहा था। शेर दहाड़ दे रहा था। सोनू शेर को दहाड़ते देख कर जाता है।
शेर को चोट लगी होती है, जो कि सोनू ठीक करना चाहता था। शेर से शांति से बात करता है और कहता है मैं आपकी चोट ठीक करना चाहता हूँ, बहुत खून निकल रहा है, और शेर की मदद करता है। दूसरी तरफ रामू खेत में काम कर रहा था। शेर सोनू को बिना कुछ किए जाने देता है। तब सोनू भी गाय के साथ घर चला आता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जीवन में अपने लाभ का नहीं सोचकर दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो भगवान भी हमारी मदद करता है। जंगल के एक कोने में, जहाँ पेड़ पत्तों से बातें करते थे और हवा मीठा गीत गाती थी, वहाँ रहता था एक प्यारा भालू, नाम था बल्लू। लेकिन बल्लू कोई साधारण भालू नहीं था, वो था गुब्बारे वाला भालू। हर सुबह बल्लू अपनी छोटी सी गाड़ी पर रंग बिरंगे गुब्बारे सजाता। लाल, पीला, नीला, हरा, हर रंग, हर भावना उसके पास होती। और बच्चों के लिए उसका एक ही संदेश होता, आओ बच्चों, रंगों की दुनिया में खो जाओ। बच्चे दौड़ते, हंसते और बल्लू से गुब्बारे लेकर पूरे जंगल में उछलते कूदते फिरते। लेकिन एक दिन सब कुछ थोड़ा सा बदल गया। एक नन्हा खरगोश निन्नू आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, पर क्या मैं एक गुब्बारा ले सकता हूँ? बल्लू ने उसे देखा, फिर मुस्कुराया और सबसे सुंदर नीला गुब्बारा उसके हाथ में दे दिया। गुब्बारे की कीमत मुस्कान है, बल्लू ने कहा, और तुम्हारी मुस्कान तो सबसे अनमोल है। अगले दिन जब बल्लू उठा, उसने देखा उसके ठेले पर एक टोकरी रखी है। टोकरी में थी कुछ गाजरें, थोड़ा शहद और कुछ जंगली फूल, और साथ में एक छोटा सा पुर्जा। आपका दिल सबसे बड़ा है, ये छोटा सा धन्यवाद मेरी ओर से। निन्नू बल्लू की आंखें नम थीं, लेकिन उसका दिल मुस्कुरा रहा था। और यही सिखाता है ये जंगल का प्यारा किस्सा, जब हम बिना किसी उम्मीद के कुछ देते हैं तो जिंदगी हमें सबसे प्यारा उपहार लौटाती है।